नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, अक्सर हमारे दिमाग में भी ये सवाल उठते हैं कि जिन नेताओं को जेल की सज़ा हो जाती है वो पद पर कैसे बने रह सकते हैं। हम और आप अक्सर बातचीत में इस तरह के सवाल उठाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर देश के किसी राज्य के सीएम या खुद पीएम अगर 1 माह से ज़्यादा जेल में बंद रहे तो उनके पद का, उनकी कुर्सी का क्या होना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा संज्ञान लिया है और अब एक बड़ा फैसला भी होने जा रहा है जो उनके खुद के लिए भी आत्मघाती होने जैसा होगा। मॉनसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है और 130वें संविधान संशोधन बिल ने पूरे भारत में इस समय ज़बरदस्त राजनीतिक और कानूनी बहस छिड़ रखी है। संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार विवादित संविधान 130वां संशोधन बिल 2025 को अब आगे बढ़ा सकती है। इस बिल के रूप में इसे पेश किया जा सकता है। इस बिल में गंभीर आपराधिक आरोपों के तहत 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भी कोई मंत्री अगर अपने आप पद से हटाए जाने का इनका प्रावधान हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जेल का रास्ता दिखाने वाला एक बिल संसद के मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है। 30 दिन के बाद 31वें दिन ये प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता हो भी नहीं सकता हमारे देश में। इस बिल की जांच कर रही ये संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को कुछ बदलावों के साथ फिर से पेश करने जा रही है। इस समिति ने मंजूरी पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए विपक्षी दलों से भी संपर्क किया है। सीपीआई के डी राजा ने बिल के प्रस्तावों को राजनीतिक दुरुपयोग बताया, सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे कार्यकारी अधिकारी अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए बिना चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर सकते हैं यानी गिरा सकते हैं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह इस बिल का पुरजोर बचाव करते दिख रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि प्रधानमंत्री हो, सीएम हो या मंत्रियों को जेल से अपना कार्यकाल चलाने की अब अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसा कि पहले होता आया है। जेल से सरकारें चलाई जा रही थी। ये दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के डीएम के सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के लिए स्पष्ट इशारा था। रिपोर्ट मंजूर होने के बाद केंद्र सरकार बिल को केंद्रीय कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखने से पहले पैनल की सिफारिशों पर विचार करेगी। उसके बाद इसे संसद के सत्र में विचार करने के लिए, इसे पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। ये सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीते साल अगस्त में इसे पेश किए गए बिल का मकसद बताया है। ऐसे पीएम, सीएम या मंत्रियों को उनके पद से हटाना इतना आसान नहीं होता जिनमें 5 साल या उससे कहीं ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होता है। वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, फिर पद पर लगातार बने रहते हैं, जमानत मिल जाती है और वापस आ जाते हैं, या फिर कभी कभी जेल से ही सरकार चलती रहती है। अब ऐसा नहीं होगा। लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में अगर किसी को रखा जाता है तो 31वें दिन वो अपने आप ही इस प्रस्तावित कानून के दायरे में आ जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल क्रमशः पीएम और सीएम की सलाह पर उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। 31 सदस्यों वाले इस पैनल में एनडीए के बाहर के केवल 5 सदस्य हैं। एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, वाईएसआरसीपी के निरंजन रेड्डी, अकाली दल की हरसिमरत कौर और नामित सांसद सुधा मूर्ति। पैनल की प्रमुख अपराजिता सारंगी ने कहा है कि किसी ने भी बिल के पीछे की मंशा पर सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद राजनीति को अपराध मुक्त करना है, संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना है। सारंगी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी ने संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के सरकार के इरादे की सराहना भी की है। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज कर दिया है कि ये बिल अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ होगा और दोषी ठहराए जाने के बजाय हिरासत के आधार पर चुने हुए सदस्यों को दंडित करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का ये उल्लंघन करेगा। विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध करता रहा है और आरोप लगा रहा है कि इसका मकसद उनकी राज्य सरकारों को, यानी जो विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं तो उनकी राज्य सरकारों को निशाना बनाना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार प्रस्तावित कानून को पास कराने के लिए संसद, खास करके लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर पाती है या नहीं। इस प्रस्तावित कानून का मकसद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को उनके पद से हटाना है अगर वो गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं यानी जेल में रहते हैं। इसके समर्थक इसे जवाबदेही की दिशा में एक कदम मानते हैं।
जबकि आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक मकसद के हिसाब से इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो सकती हैं। तो तर्क और वितर्क, आरोप प्रत्यारोप दोनों है। पक्ष में भी कुछ लोग बोल रहे हैं और इसके विपक्ष में भी लोग बोल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी मॉनसून सत्र में इस बिल को कैसे लाया जाता है, जेपीसी अपनी क्या रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद लोकसभा में इसे किस तरह से पेश किया जाएगा। क्या ये बिल पास हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो ये देश के लिए अच्छी बात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।